अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली शाह ज़ैब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ऑडियो और वीडियो की एक भरमार है पाकिस्तान के अंदर और गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो मुसलसल वायरल हो रही हैं। लेकिन अब मजीद ऑडियो और वीडियोस का इंकशाफ हो चुका है। वो ऑडियो और वीडियोस किस किस की हैं और कहां कहां से वायरल होंगी और उन ऑडियोज या वीडियोस के अंदर क्या क्या होगा। लेकिन अब जो वायरल होंगी वो सिर्फ के सिर्फ वीडियो होंगी। नाज़रीन, ये आपने बात याद रखनी है, वो ऑडियो नहीं होंगी, बल्कि उन वीडियोस के अंदर जो किरदार होंगे आप उनको देख सकते हैं, उनकी हरकत और सकनात को महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने आज एक कॉलम लिखा। उस कॉलम के अंदर जो इंकशाफात किए वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस कॉलम के आखिर पर उन्होंने एक लाइन लिखी। वो लाइन उन्होंने ये लिखी कि खुदा खैर करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। लेकिन अब मुल्क के पाकिस्तान हाथों से निकल चुका है। और उससे पहले वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ताकतवर ताकतें हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो खुली आंखों से छपकिली खा रहे हैं और उन्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आखिर ये वीडियोस हैं किसकी और किन लोगों की है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले जो एक अहम इशू है उस पर बात करते हैं हम कि 2018 के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब डैम फंड के लिए जब वो द्यामर और बादशाह डैम के सिलसिले में नील मुसर्रत थे, उनकी दावत पर लंदन गए। वहां पर उन्होंने डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया और जबकि उस वक्त वो हाजिर सर्वर जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अनिल मुसर्रत की दावत पर जब वो लंदन गए, वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर कुछ गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू जो थी वो शरीफ खानदान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नायरियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी। और वो गुफ्तगू जो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर की, वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है। वो गुफ्तगू वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड की गई, जहां जहां पर भी साबिक चीफ जस्टिस, जबकि 2018 के अंदर वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो रिकॉर्ड हो चुकी है। वो गुफ्तगू अब मुकम्मल तौर पर एक पैकेज बना दिया गया है, वो आने वाले दिनों के अंदर वायरल होगी। लेकिन इससे बड़ी वीडियोस क्या है वो जरा सुनिएगा। हमने पिछली एक वीडियो हमने व्लॉग किया था, उसके अंदर आपको अपडेट दी थी कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी आरफ हमीद भट्टी ने एक इंकशाफ किया कि मरियम नवाज के जो शौहर कैप्टन सफदर हैं, उनकी दो किस्म की जो वीडियो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और वायरल भी होंगी। और वो वीडियो बड़ी नाजेबा किस्म की होंगी, जिनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपने चैनल पर दिखा नहीं सकेगा। यहां पर बात खत्म नहीं होगी थी। आज जावेद चौधरी ने अपने कॉलम के अंदर एक बात वाज़ेह तौर पर लिख दी कि शरीफ फैमिली यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा की जो खानदान है, इनके एक अहम रुकन जो है, ये किसी फार्म हाउस के अंदर तंजीम साजी करते हुए इनकी एक वीडियो बन चुकी है जो वायरल हो जाएगी। लेकिन जो जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने अपने इस कॉलम के अंदर किसी शख्स का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन बज़ाहिर वही हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर जो कोई शख्स है वो कैप्टन सफदर ही हो सकते हैं। जिस तरह आरफ हमीद भट्टी ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी हुई है, मैं वो शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो वीडियो तैयार हो जाएंगी। यही जावेद चौधरी साहब ने भी इंकशाफ किया कि ये वीडियो तैयार हो चुकी हैं और समझे कि ये वायरल होने ही वाली हैं। हो सकता है कि ये आने वाले एक आध दिन के अंदर अंदर उनकी ये वीडियो वायरल हो जाए। अब उन्होंने तंजीम साजी का नाम पाकिस्तानी कौम को समझाने के लिए लिखा, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और आयशा रजब बलोच के दरमियान जो एक स्कैंडल बना था, वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह तलाल चौधरी साहब रात को 2-3 बजे के दरमियान आयशा रजब के घर पर जाते हैं और उसके साथ गलत हरकतों सकनात करते हैं। हालांकि तलाल चौधरी और आयशा रजब दोनों इस केस के अंदर मुलविस थे, दोनों का किरदार जो था कौम के सामने आ चुका था। लेकिन ये जो अंदाजा था इस तलाल चौधरी और आयशा रजब के दरमियान स्कैंडल का, ये आयशा रजब के बेटों तक बात जब जा पहुंची, उनके भाइयों तक बात जब जा पहुंची, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर घुसकर तलाल चौधरी की हड्डी पसली तोड़ के रख दी।
लेकिन अब यही सिग्नल जो है ये जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के घर के मेंबर या अहम शरीफ फैमिली के अहम रुकन, उनकी वीडियो वायरल होगी, बन चुकी है, जो वायरल होने वाली है। तो ये वाजे है कि जो वीडियो बनी होगी वो कैप्टन सफदर की है और किसी की नहीं है। मैं हैरान हूं कि आखिर ये जो ऑडियो वीडियो का सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा। आज पाकिस्तानी कौम को सिर्फ और सिर्फ ये ऑडियो और वीडियो दिखाकर अपनी अपनी पावर ठीक की जा रही है कि इसने फलां शख्स की वीडियो वायरल की तो हम फलां शख्स की वीडियो वायरल कर देंगे, ऑडियो की तो ऑडियो के बदले ऑडियो कर देंगे। यानी कि पाकिस्तानी कौम को इस जंजल में फंसाया जा रहा है कि जी इसका किरदार देख लें, हम बड़े पाक साफ हैं। दूसरी पार्टी कहती है कि इसका किरदार देख लें, हम बड़े साफ हैं। ऑडियो और वीडियो की बसातत पर अगला इंतखाबात होने जा रहा है। अगले इंतखाबात शायद सियासतदानों के अंदर यह है कि हम ना ही धरने, ना ही तरीके, ना ही एहतजाज करके इनको हुकूमतों को घरों में भेज सकते हैं या अपोजिशन को घुटने टिकवा सकते हैं, बल्कि इनकी किरदार, इनकी शख्सियात को, इनके घिनौने चेहरों को सामने लाया जाए ताकि अगली जो वोटें हों हमें वो वीडियो ऑडियो पर मिले। सियासत अवामी सियासत नहीं रही, खिदमत की सियासत नहीं रही, तरक्याती कामों की सियासत नहीं रही, बल्कि ऑडियो और वीडियो की सियासत पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी वीडियो वायरल होंगी। अब ये वीडियो जो वायरल होती हैं इसका अंजाम किसी ने नहीं भुगतना। जुबैर उमर साहब की वीडियो वायरल हुई, 10 लड़कियों के साथ नाजेबा और फहश किस्म की जो वीडियो थी वो पूरी कौम ने देखा। आज तक जुबैर साहब का किसने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। अरीम शाह जिसने बेशुमार लोगों को बेनकाब किया, उसका आज तक ये लोग क्या बिगाड़ सके? कुछ नहीं। मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा अकरम जैसी लड़की आकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती है। उसका अपना किरदार कौम के सामने आ चुका था, आज तक उसका किसने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। उसके बाद हिना परवेज भट्ट साहिबा की कुछ तस्वीरें मुबैना तौर पर, उसके बाद बेशुमार लोगों के स्कैंडल सामने आए। साकब निसार साहब की ऑडियो सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा की मीडिया के ऊपर दबाव की भी ऑडियो सामने आ चुकी हैं। आज तक इन ऑडियो और वीडियोस के चक्कर में क्या बिगाड़ लिया गया एक दूसरे का? कुछ नहीं। लेकिन माहौल पाकिस्तान का गंदा किया गया है और पाकिस्तानी सियासत का गंदा किया गया है। यह दिखाया गया है कि देख लें पाकिस्तानी सियासत के अंदर बैठे हुए जो सियासतदान है, जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करके जो है वो अय्याशियां करते हैं। उनके घनौने और गंदे किरदार सामने लाए जा रहे हैं। बाकी नफा नुकसान किसी को कुछ नहीं है। नाज़रीन, आप क्या राय देते हैं साकब निसार साहब की वीडियोस के हवाले से? जो वीडियो तैयार हो चुकी हैं, एक तो हमने उस पर बात की, दूसरा कैप्टन सफदर की जो वीडियोस, सॉरी मुबैना तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह जावेद चौधरी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दोनों ने इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की वीडियोस आने वाली हैं, तो वो भी जब भी वायरल होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी घर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।